नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यहाँ पर आपको कुछ थंबनेल्स दिख रहे होंगे यूट्यूब वीडियोस के। इनमें बताया जा रहा है कि किस तरह से अनरजिस्टर्ड कारें सस्ते दाम पे मिल रही हैं। ये होती क्या है अभी इस पर भी समझेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि आपको जो है वो आपके नाम से ही पहली बार रजिस्टर होगी कार, यानी आप फर्स्ट ओनर बनेंगे। डिस्काउंट भी तगड़ा तगड़ा 20%, 15%, 30%, 50% तक। तो ये जो थंबनेल है ये क्यों है और इस तरह से यूट्यूब पर जो बेच रहे हैं, ये क्या आपको चूना लगा रहे हैं या फिर हमको इस देश में जो चूना लगाया जा रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है? आपके पास में एक मोटी मोटी कहानी बहुत सारी तरह की आ रही होगी, बहुत दिमाग में आइडियाज आ रहे होंगे। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें आपको एक तस्वीर का एक पहलू, छोटा पहलू दिखाई दिया होगा। लेकिन मैं आज आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा, जो मेरे देश की कड़वी सच्चाई है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो ये बुखार बीमारी नहीं है, आपके शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी है, उसका ये रिफ्लेक्शन है। ये कारें नई की नई, जी हाँ ये नई कारें ही हैं, और ये कारें शोरूम से ही निकल के सीधे बिक रही हैं, सीधे आपके नाम पे रजिस्टर होंगी, सीधे आपका ही इंश्योरेंस होगा, और ये डिस्काउंट भी डीलर डिस्काउंट की तरह का ही डिस्काउंट है। फिर ये गाड़ियाँ सस्ती क्यों मिल रही हैं? मैं शोरूम पे जाऊंगा तो गाड़ी मुझे 30 लाख की मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ से खरीदूंगा तो मुझे ये 25 या 20 लाख की क्यों मिल रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कहानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सच्ची कहानी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बीमारी का ये सिम्टम है। अगर किसी को कैंसर हो तो उसको हल्का बुखार रहता है, दर्द रहता है। ये दर्द और बुखार है, लेकिन कैंसर कहीं और है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये सेल्स मैनेजर के लेवल पे कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, कंपनियों के मैनेजर शोरूम वालों को मिलकर कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन ये कहानी वो नहीं है। इस कहानी के पीछे एक बड़ी तस्वीर है, और हिंदुस्तान की कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये कच्चा चिट्ठा है। कच्चा चिट्ठा ऐसा है कि सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM हर साल एक डेटा जारी करता है, और उस डेटा के साथ में वो हमको ये बताता है कि इस साल कारों की कितनी बिक्री हुई, कितनी, बल्कि हर महीने जारी करता है। और वो डेटा हम सब जगह पब्लिश होता है, इतनी गाड़ी ये बिक गई, इतनी ये बिक गई, इतनी वो बिक गई। अब ये जो डेटा होता है, इस डेटा के ज़रिए एक कंपनी की हैसियत तय भी होती है साथ के साथ में। मान लीजिए किसी एक कंपनी ने कोई नई कार लॉन्च की है और उसकी कार की 2 साल वेटिंग है। जैसे मैंने एक कार खरीदी थी, उसकी 2 साल वेटिंग थी, मिल गई मुझे 4 ही महीने में। तो लोगों में ये मैसेज जाता है, कंपनी, इस कार की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये कंपनियां अपने दाम भी ऊपर रखती हैं, ताकि कंपनी की एक रेपुटेशन बनी रहे, ब्रांड वैल्यू रहे। आप एक बात सोचिए कि अगर हुंडई अपनी क्रेटा 10,000 कम में इंट्रोड्यूस कर देगी तो क्या होगा? जाहिर बात है कि वो कंपनी कम दाम में नहीं बेच पाएगी। तो 2 फैक्टर हुए जिसके कारण प्राइस में इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस बढ़े। वो हुआ एक तो साख कंपनी की, दूसरा प्रोडक्ट की साख। और अगर कंपनी ये काम ना करे, बोले हम तो ईमानदारी से सस्ता बेचेंगे, ज़्यादा बिक जाए, तो 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये होगी कि आप उसको खरीदोगे नहीं, आप सोचे सस्ता माल है, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ कमी होगी, पहली चीज़। दूसरा, कंपनी की साख उस प्रोडक्ट की गिरेगी। तो ये तो प्रोडक्ट की बात हुई। अब कंपनी के साथ क्या होगा? कंपनी के साथ क्या होगा उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडाई समझ लें, और इस मोडस ऑपरेंडाई को भी हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में जो डीलर हैं वो कई जगह से पिसे जा रहे हैं। मैंने पिछले साल दिवाली से भी 3 महीने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह से हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल डीलर बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनका बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल उनके पास गाड़ियां खड़ी हुई हैं और गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। एक आंकड़ा देता हूं आपको, 2025 जून में जो डीलर हैं कारों के, उनके पास 52 से 55 दिन की इन्वेंट्री थी, यानी अगले 55 दिन के ऑर्डर के लिए कारें उनके पास रखी हुई थी।
स्टैंडर्ड है 21 दिन का, यानी 30 दिन का माल उस डीलर के पास ज़्यादा बचा हुआ है। जून 24 में ये 62 से 67 दिन था। और क्यों था? क्योंकि इन्वेंट्री का हाल मैं अभी आगे और समझाता हूं। और दिसंबर 24 में ये 65 से 68 दिन था। अब इसको अगर आप पैसे में कन्वर्ट करें तो 52,000 करोड़ की कारें अनसोल्ड हैं, यानी 52,000 करोड़ रुपया डीलर्स का फंसा हुआ है, पहली चीज। इसके अलावा डीलर जहां पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, कार वो अलमारी में तो रखेगा नहीं, उस जगह की कीमत, उसको हायर करने की कीमत वगैरह वगैरह। और ये 52,000 करोड़ रुपया जो है डीलर का, ये डीलर मार्केट से उठा रहा है। ये पैसा वो लोन ले रहा है जिसका ब्याज है, जब तक कार नहीं बिकेगी उसके सर पे ये ब्याज बढ़ता रहेगा। अब आप इसके बाद असली की सीन समझें। डीलर ये भी नहीं कर सकता कि आपको डिस्काउंट ज़्यादा देके कार बेच दे। अगर उसने डिस्काउंट ज़्यादा देके कार बेची तो उसकी डीलरशिप खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनियों ने अपनी साख बचाने के लिए, और कोई डीलर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके ज़्यादा डिस्काउंट ना दे दे, और भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है, कुछ आउटसोर्स किया हुआ है कुछ कंपनियों को, जो डीलरों पे नज़र रखती हैं कि कोई डिस्काउंट ज़्यादा तो नहीं दे रहा है। अब आप समझिए, डीलर ज़्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकता, माल उसका फंसा हुआ है और पैसे भी उसके खोपड़ी पे एक मीटर चल रहा है। 21 दिन में माल निकल जाना चाहिए था, 65 दिन हो गए, पता नहीं। और इस बीच में पता चलता है कि फेस्टिव डिस्काउंट आएंगे। भाई फेस्टिव सीजन आएगा, अक्टूबर आया, दिवाली आई, माल निकल जाएगा, नहीं निकला। नए साल पे निकल जाएगा, मॉडल चेंज होता है, नहीं निकला। और कंपनियां अपनी साख बचाने के लिए इस बीच में एक काम और करती नहीं, नया मॉडल, फेसलिफ्ट मॉडल, नया फला मॉडल, ढिमका मॉडल। और ये जो मॉडल होते हैं, ये आने के बाद, मान लीजिए मारुति स्विफ्ट का, इसके पास 67 दिन का इन्वेंट्री है, और मारुति स्विफ्ट का अगर नया एक वर्जन आ गया जो ज़्यादा खूबसूरत है, तो डीलर क्या करेगा? पुरानी वाली कहाँ लेके जाएगा? पुरानी वाली तो उसके सिर पे पड़ी हुई है। तो डीलर के ऊपर वो दूसरी टेंशन है। नए नए मॉडल निकल रहे हैं, और एक मॉडल में 25 वेरिएंट, 20 वेरिएंट, 15 वेरिएंट, LXI, VXI, ये वो, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, CNG वाला। तो एक एक गाड़ी में 15-15, 20-20 वेरिएंट हैं। और डीलर के ऊपर प्रेशर रहता है कि अपनी इन्वेंट्री में हर वेरिएंट तो एक एक रखो। अगर मान लीजिए उसको एक गाड़ी रखनी है किया कैरेंस, तो वो किया कैरेंस रखने के लिए उसको 15 किया कैरेंस रखनी पड़ेगी। उसमें ऑटोमेटिक वाली भी है, उसमें टर्बो वाला वर्जन भी है, उसमें डीजल वाला भी है, उसमें टैक्सी वाला भी है, उसमें CNG वाला भी है, पेट्रोल में भी 1.4 है, 1.5 है, 2 लीटर भी है किसी किसी गाड़ी में। तो आप सोचिए कि इतना माल उसको भर के रखना है। अब आप समझ रहे होंगे, ये डीलर का प्रेशर है। अब ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर ऊपर से भी आ रहा है। भाई आपकी 60 दिन की इन्वेंट्री, आप कहोगे मैं तो माल नहीं लेता, क्योंकि आप बेच भी नहीं सकते हो। अगर आप डिस्काउंट में बेचोगे तो कंपनी आपका बैंड बजा देगी। आप कहोगे मैं तो माल नहीं उठाता भाई साहब। अब क्या करें? आप कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेल्स वाला कहता है मेरी नौकरी का सवाल है, मैनेजर बोलता है मेरी नौकरी का सवाल है, मैं कुछ मैनेज करा दूंगा। अब क्या हुआ? डीलर ने ये खरीद लिया। अब हम रजिस्टर्ड कार्ड वाले खेल पे आते हैं। अब खरीद लिया, एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास तो 25 कारें बकी पड़ी हुई हैं, तुम्हारी तो साल भर में 25 नहीं बिकी हैं पूरे देश में मिला के, इन कारों का क्या मैं चार्ट डालूं? फिर वो जो सेल्स वाला जो उसको उल्लू बना के गया है, वो कंपनी में जाता है और कंपनी कहती है इसको उल्लू बनाओ चुपचाप से। कार की कीमत कम हुई तो कंपनी की बेइज्जती, और इसने डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया तो कंपनी की बेइज्जती। तो वो उसको करता है, ऐसा करते हैं, डीलर को बोलता है मैं तुमको एक्स्ट्रा बोनस दे देता हूँ। कितना? बोले 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोनस ले लो, 50,000 एक्स्ट्रा बोनस ले लो, 2 लाख एक्स्ट्रा बोनस ले लो। और कई केसेस में, अभी मैं एक शो देख रहा था कि 50% तक, अब हमारे अंकित भाई का शो, 50% तक, 50% मतलब 48 लाख की गाड़ी 20 लाख में बेची गई। इतने कम दाम में गाड़ियां। तो क्या करता है वो डीलर? आके कहता है मैं तुमको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, और एक काम करना, डिस्काउंट ले लेना, और डिस्काउंट लेके ये गाड़ी ग्राहक को मत देना सस्ते में। मैं तुम्हें बताऊंगा, एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, उसको सस्ते में सारी गाड़ी बेच देना। डीलर भी कह रहा है जान छूटी भाई। वो इकट्ठी गाड़ियां उठा के वो आदमी ले गया। फिर वो जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो, अलग अलग जगहों पे देख रहे हो,
कि गाड़ी नई गाड़ी है और इस पर इतना डिस्काउंट है, उतना डिस्काउंट है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, पहले आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी। तो उस तरह से ये मार्केट में गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेरे और आपके लिए, जो लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतने बुरे हाल होने का मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई। इन्वेंट्री जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। डीलर के सिर पे दड़ से आके एक नया मॉडल बिकता गिरता है। फेस्टिव सीजन पे कंपनियां नए मॉडल निकालेंगी, नए साल पे मॉडल निकालेंगी, नए नए फेसलिफ्ट आ जाता है और उस कंडीशन में डीलर पे प्रेशर बना रहता है। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये तो डीलर पे प्रेशर है, दूसरा ग्राहक के पास पैसे नहीं है। वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। ये 20 दिन से 65 दिन इसलिए नहीं हो गया कि कंपनी ने ज़्यादा कार दे दी, ये इसलिए हो गया क्योंकि ग्राहक खरीदारी नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे आंकड़ा कहाँ से आता है? आंकड़ा ऐसे आता है कि एक तरफ तो आंकड़ा आता है SIAM का, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा आता है ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का आंकड़ा। जो डीलर्स के आंकड़े आते हैं उससे पता चलता है किस गाड़ी की कितनी इन्वेंट्री है। तो लोगों की जेब में जब पैसे नहीं होंगे कार खरीदने के लिए, मेरे पास आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो मार्केट में गाड़ी कैसे बिकेगी? बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, SIAM का डेटा जो आ गया उसको IT सेल वालों ने उठा लिया, क्योंकि SIAM का डेटा बता रहा है कितनी कार बिकी, किसको बिकी, वो डीलर को बिकी का डेटा है, पब्लिक को बिकी का डेटा नहीं है। वो गाड़ियां कवाड़ हो रही थी एक तरह से, नई की नई खड़ी हुई, डीलर को आने पौने दाम में ये प्राइवेट जो सेकेंड हैंड कार डीलर्स को बेचनी पड़ रही है, और वो जो सेकेंड हैंड डीलर है वो ये सब बेच रहा है। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है। मोदी जी का वो बयान याद कीजिए कि ऑटो की कार की सेल बढ़ रही है, और हिंदुस्तान में क्या दुनिया में किसी भी समाज में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आगे बढ़ने का मतलब होता है पूरा विकास। क्यों? क्योंकि एक कार के बनने में सैकड़ों कंपनियों के रोजगार शामिल होते हैं। उसके पुर्जे, हिस्से, पंक्चर, मतलब आप सोचिए उसका टायर भी जो है वो भी अलग कंपनी बना रही है, ट्यूब अलग कंपनी बना रही है, ट्यूब के अंदर जो नलकी लगी होती है आगे पीतल की, वो अलग कंपनी बना रही है, गियर कोई बना रहा है, पंखे कोई बना रहा है, फ्यूज कोई बना रहा है। तो सैकड़ों हजारों इंडस्ट्रियां ऊपर नीचे होती हैं इस बिक्री से। तो SIAM का डेटा आया और डेटा को देख के मोदी जी ने कहा वाह, हमारे देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, कार की सेल बढ़ रही है। हालत यह है कि वो कार की सेल कहां बढ़ी? वो डीलर के मत्थे आ गई, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है उसके ऊपर भी प्रेशर है, भाई निकाल, भाई निकाल। डीलर को धमकाया भी जा रहा है, थपकी भी दी जा रही है। अब ये पूरा का पूरा कांड देखिए, वो कह रहा है मैं एक्स्ट्रा बोनस तेरे को दे रहा हूं 2 लाख रुपए का इस कार के ऊपर, तू आगे डीलर को ये 2 लाख रुपए पास कर दियो, यानी जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो तुम्हारा मुनाफा गया और 2 लाख में दे रहा हूं, सबको मिला के बचा लिया ना तुमको। भाई तुम गाड़ी खड़ी की हुई इस जगह के पैसे देते ना पार्किंग के, तुम बहुत सारे पैसे बैंक को ब्याज देते ना, तुम्हारा तो फायदा है, निकालो। डीलर कहता है प्रभु बचा लिया आपने। और सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ये काम कर रही हैं। महंगी से महंगी कार भारत में जो बिकती है और सस्ती से सस्ती कार जो भारत में बिकती है, उन सब का माल, उन सब की इन्वेंट्री से निकालनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में सेल नहीं है। कंपनी के प्लांट चल रहे हैं, प्लांट बंद कर नहीं सकते हैं, प्रोडक्शन स्लो कर देते हैं। आपने खबरें पढ़ी होंगी, मैंने बताई थी कि मारुति ने प्रोडक्शन स्लो किया था, लेकिन वो स्लो करने पे भी कंपनी का बैंड दूसरी तरह से बजता है। क्योंकि अगर ये लगता है कंपनी कार डिस्काउंट में बिच रही हैं, या लगता है कंपनी की कार का दाम कम हो गया है, या कंपनी की कार की सेल नहीं हो रही है, या कंपनी का उत्पादन कम हुआ है, तो कंपनी धड़ाम से गिरती है। उसकी नेटवर्थ जो है वो लाखों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए गिर जाती है। 50 करोड़ 100 करोड़ भी गिर सकती है। कैसे? शेयर मार्केट में मैसेज चला जाता है इस कंपनी की आर्थिक हालत खराब है। लोग कहते हैं अरे यार इस कंपनी का तो प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ, सेल्स गिर गई है, खड़ाखड़ खड़ाखड़ बेचो बेचो बेचो। जैसे ही शेयर बेचा, शेयर की मार्केट वैल्यू बन गई, तो जो मार्केट कैपिटल है उस कंपनी की, वो मार्केट कैप गिर जाता है। तो ये कहानी पूरी बाजार की दुनिया की बड़ी टेढ़ी है, और इस टेढ़ी कहानी के बीच में, इस टेढ़ी कहानी और ये बीमारी जो है, इसका बुखार जो है, इसका जो टेम्परेचर है, उसका ये इंडिकेटर है उस बीमारी का, वो ये थंबनेल है जो मैंने आपको शुरू में दिखाए। लेकिन आपके लिए ग्राहक के तौर पे एक नई जानकारी भी है कि भाई गाड़ी खरीदें तो एक बार ज़रा उन सब बाज़ारों में ट्राई कर लें
जहां पर ये गाड़ियां सस्ते में बेची जा रही हैं, मजबूरी किसी की भी हो, डीलर की हो, किसी की भी हो, कंपनी की हो, जो भी हो, आप तो लूट से बच गए, वरना कंपनी वो आपको बहुत महंगे दाम में बेचती। और हिंदुस्तान में कारों के दाम वैसे भी अनावश्यक बढ़े हुए हैं। आप एक छोटी कार सोचें, घर के लोगों के लिए ले आएंगे तो आपके पास 7-8 लाख रुपए होना ही चाहिए, सब्जी लाने के लिए भी चाहिए तो। और जो सस्ती वाली कारें हैं वो उनका डिज़ाइन भी ऐसा बना देते हैं, ऑल्टो 800, सेंट्रो वेंट्रो का डिज़ाइन देखिए कैसे हो गए कि आप खरीदने जा रहे हो तो कहोगे यार इससे तो बहुत बेइज्जती होगी, इसको लेकर घर से निकलूंगा तो ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास कार है, बल्कि ये लगेगा यार ये एक आदमी क्या लेके आ गया है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो आपके सामने, और वो ये है कि ये डिस्काउंट की कहानी अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो MRP वाला वीडियो था ये समझाने की कोशिश की थी। नमस्कार, जय हिंद।